हेलो गाइस, दिस इज़ मी महिमान। मेरे साथ आज हम सॉल्व करेंगे वर्कशीट नंबर 24। ये वर्कशीट 2 सितंबर 2021 के लिए है। क्लास 10 सोशल साइंस की वर्कशीट हम सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी के जो भी सेक्टर्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे, उनमें क्या डिफरेंसेस हैं वो डिस्कस करेंगे और फिर इस पर बेस्ड जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर देख लेते हैं। द सेक्टर इन विच गुड्स आर प्रोड्यूस बाय एक्सप्लोटिंग नेचुरल रिसोर्सेज इज कॉल्ड प्राइमरी सेक्टर्स। यानी कि जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनकी हेल्प से जो उत्पादन हम करते हैं उसे प्राइमरी सेक्टर कहा जाता है। दिस सेक्टर ऑल्सो कॉल्ड एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर। इसको एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो सेक्टर्स हैं उसमें भी काउंट किया जाता है। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशिंग एक्सेट्रा, ये सारे इसके उदाहरण हैं कि एग्रीकल्चर हो गया, डेयरी मीन्स होता है जो भी आप एनिमल हस्बेंड्री वाला काम करते हैं उससे जो भी आपको इनकम होती है, या फिशिंग हो गया या बाग बगानी हो गया, ये सभी जो है वो प्राइमरी सेक्टर के अंदर आते हैं। यानी कि जो भी नेचुरल रिसोर्सेस हैं उनका यूज़ करके आप जिस भी तरह का उत्पादन करते हैं वो सभी प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी सेक्टर। The sector in which natural products which we get from primary sector are changed into other forms through ways of manufacturing is known as secondary sector. It is also called as industrial sector. For example, factories, कंस्ट्रक्शन एक्सेट्रा। यानी प्राइमरी सेक्टर से जो भी प्रोडक्ट हमें मिलते हैं उनको प्रिपेयर गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए जो प्रोसेस किया जाता है वही सेकेंडरी सेक्टर में आता है। यानी कि प्राइमरी सेक्टर जो होता है हमें रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है और उस रॉ मटेरियल को प्रिपेयर गुड में कन्वर्ट करने के लिए एक प्रोसेस की जाती है और वो जो प्रोसेस होती है वही सेकेंडरी सेक्टर होती है। इसके अंदर आते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर। जितने भी इंडस्ट्रीज होती हैं वो क्या करती हैं, कच्चे माल को तैयार माल में परिवर्तित करती हैं, इसलिए सभी इंडस्ट्रीज को हम काउंट करते हैं सेकेंडरी सेक्टर में। बात करते हैं टेरिटरी सेक्टर की। द सेक्टर दैट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर इज कॉल्ड टेरिटरी सेक्टर। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सर्विस सेक्टर, फॉर एग्जाम्पल बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा। तो टेरिटरी सेक्टर क्या होता है? टेरिटरी सेक्टर होता है जिसमें हम प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों ही सेक्टर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो वो सेक्टर जो सभी सेक्टर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करता है उसे टेरिटरी सेक्टर कहते हैं। जैसे बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, ये सब क्या हो गया, टेरिटरी सेक्टर्स में आते हैं। मैं आपको ज्ञान दे रही हूँ, नॉलेज दे रही हूँ, और नॉलेज के लिए मेरा प्रोफेशन क्या हो गया, मैं एक टीचर हूँ। ठीक है, तो मैं आपको क्या प्रोवाइड कर रही हूँ, सेवा प्रोवाइड कर रही हूँ। ये भी किस में आ गया, टेरिटरी सेक्टर में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको कि जीडीपी भी कहा जाता है और हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ईच sector during a particular year provided the total production of the sector for that year and the sum of production in the 3 sectors gives what is called the GDP। इसका मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर ईयर में, एक साल में, ये तीनों सेक्टर मिलके जो भी गुड्स एंड सर्विसेज क्रिएट करते हैं, बनाते हैं और जो भी उत्पादन करते हैं, सबका टोटल जोड़ जो होता है उसी को जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम जो होती है वो क्यों होती है, उसको कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग अराइजेस व्हेन द प्रोडक्शन वैल्यू ऑफ द ऑल प्रोडक्ट इज एडेड टू कैलकुलेट in the national income as a raw material value is also added to it। ठीक है, यानी कि अगर हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो उसमें प्राइमरी सेक्टर और
टेरिटरी सेक्टर दोनों को काउंट करते हैं तो उसमें क्या होता है, अगर हम वैल्यू ऑफ प्राइमरी सेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्टर दोनों काउंट करते हैं तो एक वैल्यू 2 बार ऐड हो जाती है, जिसके कारण डबल काउंटिंग का प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। इसीलिए जब भी हम नेशनल इनकम काउंट करते हैं तो हम फाइनल गुड्स की कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो रॉ मटेरियल है यही यहाँ पर जाके तैयार मटेरियल यानी प्रिपेयर्ड गुड में कन्वर्ट होता है। और जब हम प्रिपेयर्ड गुड की बात कर रहे हैं तो इसमें ये भी इंक्लूडेड है, ऑलरेडी रॉ मटेरियल का जो प्रोडक्शन वैल्यू है वो भी इंक्लूडेड है। तो इसलिए हम हमेशा टेरिटरी का सेकेंडरी सेक्टर की वैल्यू यानी प्रिपेयर्ड गुड की वैल्यू काउंट करते हैं, जिससे कि डबल काउंटिंग प्रॉब्लम जो होता है, इशू जो होता है वो खत्म हो जाता है। Hence only the value of final product is calculated to avoid this। तो डबल कैलकुलेटिंग को अवॉइड करने के लिए हम सिर्फ फाइनल वैल्यू को ही कैलकुलेट करते हैं, जिससे कि हमारी डबल काउंटिंग प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आगे देख लेते हैं शेयर ऑफ सेक्टर इन जीडीपी। जीडीपी में सभी जो सेक्टर्स हैं उनके क्या शेयर्स हैं। ईयर 71 और 72 का दिया गया और 2011-12 का दिया गया है। तो हमने देखा कि तब हम 71 और 72 के ईयर में क्या सेक्टर्स का हमारा शेयर था और अब क्या शेयर है। प्राइमरी सेक्टर का तब था 40%, अब रह गया है 15%। सेकेंडरी सेक्टर का पहले 25% था, अभी भी 25 है। टेरिटरी सेक्टर का पहले 35 था, अभी 60% है योगदान। अब हम बात करते हैं शेयर ऑफ सेक्टर्स इन एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में कौन सा सेक्टर कितना ज़्यादा योगदान दे रहा है। तो प्राइमरी सेक्टर में पहले 74% लोग लगे हुए थे, अब 49% लगे हुए। सेकेंडरी सेक्टर में पहले 11% थे, अब 24% है। टेरिटरी में पहले 15% थे, अब 27% लोग इन्वॉल्व हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं। It is clear from the above tables that the secondary and tertiary sector products 3/4 of GDP, whereas they employ around half of the people। तो हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से जब हम इस टेबल को स्टडी कर लिया हमने, तो हमने पाया कि हमारी सेकेंडरी और टेरिटरी सेक्टर जो है वो हमारे देश के लगभग आधी जनसंख्या को रोजगार प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। यानी कि जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं और जो हमारी सेवाएं हैं वो हमारे देश के आधी जनसंख्या को रोजगार प्रोवाइड कर रहे हैं। आगे देखते हैं। द कंट्रीब्यूशन ऑफ प्राइमरी सेक्टर ओवर अ ईयर हैज डिक्रीज बट स्टिल अराउंड हाफ ऑफ द वर्कर्स आर वर्किंग इन प्राइमरी सेक्टर मेनली इन एग्रीकल्चर, ठीक है। इसके बाद भी जब हमने देखा तो हमने पाया कि हमारे देश की आधी जनसंख्या आज भी कृषि कार्यों में लगी हुई है, मेनली इन एग्रीकल्चर, और ज़्यादातर कृषि कार्यों में मतलब खेती के कामों में ही लगी है। इट मीन्स दैट देयर आर मोर पीपल इन एग्रीकल्चर दैन इज नेसेसरी। तो हमने पाया कि हमारे देश में जितने लोगों की कृषि कार्यों में संलग्न होने की आवश्यकता है उससे अधिक लोग लगे हुए हैं। हमें पता है क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और उसके हिसाब से हमारे पास जो जोते यानी लैंड्स है वो कम है, ठीक है। तो उसके कंपैरिजन में जो लोग लगे हुए हैं, हमारी जो जनसंख्या लगी हुई है खेती में वो बहुत ज़्यादा लगी हुई है। तो हमारी जनसंख्या को खेती से हटकर बाकी काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि आवश्यकता से अधिक लोग कृषि में लगे हुए हैं, इसीलिए बहुत सारे तरह की बेरोजगारी उत्पन्न होती है। इन अदर वर्ड्स वर्कर इन द एग्रीकल्चर सेक्टर आर एन अनएम्प्लॉयड। हमने इसलिए देखा कि जो वर्कर्स हैं जो एग्रीकल्चर सेक्टर में लगे हुए हैं वो क्या है, अंडर एम्प्लॉयड है, ठीक है। एंड दिस काइंड ऑफ अंडर अनएम्प्लॉयमेंट इज हिडन, इट इज कॉल्ड डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो इसको डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, यानी छिपी हुई बेरोजगारी या फिर प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसका अर्थ होता है छिपी हुई बेरोजगारी जो हमें दिखाई नहीं देती है पर होती है। कैसे? जैसे कि किसी एक जगह पे किसी एक वर्कर के काम करने की आवश्यकता ही है, काम इतना है कि वो एक इंसान आसानी से कर सकता है, पर वहां पर 4 लोग काम करने के लिए लगे हुए हों, तो इसका मतलब 3 लोग फालतू में लगे हुए हैं, उनकी आवश्यकता नहीं है, उसे ही छिपी हुई बेरोजगारी कहा जाता है, जो भारत के कृषि क्षेत्र में बहुत अधिक पाई जाती है। ठीक है, ये थी आज की वर्कशीट। चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कंपेयर एंड कंस्ट्रक्ट द 3 सेक्टर्स
of the Indian economy. Question number 2, what is GDP? Explain. Question number 3, explain disguised unemployment. चलिए शुरू करते हैं सभी क्वेश्चंस के आंसर्स। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कंपेयर एंड कॉन्स्ट्रक्ट द 3 सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। आंसर इज प्राइमरी सेक्टर। आपको पता है 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी। Primary sector, the sector in which goods are produced using natural resources is called primary sector. For example, agriculture. Next one is secondary sector, the sector in which goods obtained from the primary sector. Secondary sector वो होता है जो primary sector से goods को obtain करता है and convert into prepared good, और फिर उनको prepared good में convert करता है. This is called secondary sector. For example, factories. And third one is tertiary sector, help in the production activity of the primary and secondary sector. यानी primary and secondary both ये दोनों को ही production activity के लिए help provide करता है या फिर सर्विस प्रोवाइड करता है. इट इज कॉल्ड टेरिटरी सेक्टर. इट इज ऑल्सो कॉल्ड सर्विस सेक्टर. फॉर एग्जाम्पल बैंकिंग, जो बैंकिंग सुविधा है वो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों की हेल्प करता है. क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज जीडीपी? एक्सप्लेन. ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द सम ऑफ टोटल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय ईच ईयर इन अ पर्टिकुलर ईयर. किसी पर्टिकुलर ईयर में तीनों सेक्टर्स के द्वारा जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाते हैं उनका सम ही ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाता है. बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की. एक्सप्लेन डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. Disguised unemployment is the place where more than one person is employed, where one person's work is required. जहाँ एक व्यक्ति की आवश्यकता हो वहाँ एक से अधिक लोग अगर काम करते हैं उसे ही disguised unemployment कहते हैं, यानी छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं. तो ये थी आज की हमारी वर्कशीट जिसे हमने कंप्लीट कर लिया है. इसी के साथ हमने कंप्लीट कर लिए हैं आज के सभी क्वेश्चन आंसर्स. आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी. वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें. साथ ही आप चाहें तो हमें ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल मुदिता IAS वॉरियर्स पर, और वहां से रिटन नोट्स लेकर भी आप अपनी वर्कशीट्स को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं. मैं हूं महिमा और आपसे लेती हूँ विदा. जल्द ही मिलूंगी आपको नई वीडियो में.